जो कल हमने टॉपिक किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका बेसिक और एक क्वेश्चन समझा दिया था, ठीक है। अब देखो इसी टॉपिक पे टाइप क्या, सेकेंड टाइप, वो था आपका सिंपल टाइप एकदम, ठीक है। सेकेंड टाइप देखो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आपका सेकेंड टाइप है, ठीक ना। वो फर्स्ट टाइप था जो कि आपका टोटली इजी था, ठीक है। सेकेंड टाइप में देखो किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपका, 3 - 5 क्यू -4 = 8 क्यू + 7, ठीक है। देखो क्या है, 13 - 5 ब्रैकेट में q - 4 = 8q + 7, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 13 माइनस, अब ये 5 है, ये q है, ब्रैकेट के अंदर है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई यहाँ, लेकिन साइन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है। तो देखो ये माइनस है और ये क्या आपका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 5q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, हो गया आपका प्लस, और 5 और 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखो 8q और +7। अब देखो ये भी कल भी बताया था कि वन वेरिएबल में आपका कुछ भी हो सकता है, x हो गया, y हो गया, t हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका q है। वन वेरिएबल में क्या है q है, ठीक है। अब जो आपका सिमिलर है यानी जो वेरिएबल है आप उसको एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म एक साइड, ठीक है। तो ये -5 देखो -5q, और यहाँ पे आपका ये प्लस है, इधर आके -8q, ठीक है। और रिमेनिंग जितने रह गए आपके कांस्टेंट उसको राइट में कर लो। ये कितना बचा आपका यहाँ पे 7, और इधर से 13 तो -13, अब +20 तो ये -20, ठीक है, आ गया। अब देखो सेम साइन है, सेम साइन आपस में क्या हो जाते हैं ऐड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13 -13, और ये q, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सेम साइन आपस में ऐड और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, तो सेम साइन एक 20 के पास माइनस है और 13 के पास माइनस है, ठीक है। ऐड कर लो, ये 7 हो गया, माइनस 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 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 33। अब अपोजिट साइन हो गया ना, अपोजिट साइन होते क्या हो जाता है आपका सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ सब्ट्रैक्ट करके, ये कितना हो जाएगा 26 ना, और अपोजिट साइन किसका है बड़ा, कौन है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस, और यहाँ हो जाएगा -13q, दोनों साइड में माइनस है, ये क्या हो गया आपका प्लस, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन बताया था मल्टीप्लाई का, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, q = कितना 26/13, 13 2 जा, तो q = कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, ये आपका सेकेंड टाइप था, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपका सिंपल था, सेकेंड टाइप में क्या आपका ये मल्टीप्लाई मिलेगा, ठीक है। देखो इधर अभी इससे पहले क्या देखा आपने सेकेंड टाइप, ठीक है। अब है थर्ड टाइप, थर्ड टाइप थोड़ा सा आपका एज अर्लियर क्या मिलेगा आपको, थोड़ा टफ मिलेगा, ठीक है, बट समझना ध्यान से। यहाँ पे देखो x/12 + x - 8/8 = 1/2 + x - 6/6, ठीक है। क्या करोगे आप, इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। क्या करोगे 12 और 8 का एलसीएम, पहले आप एलएचएस को सॉल्व करो और आरएचएस को सॉल्व करो, ठीक है। क्या करोगे 12 और 8 का एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा, देखो अगर नहीं निकाल पा रहे तो देखो 12 और 8 का एलसीएम पहले कौन से डिजिट से करते हैं 2 से, ये हो गया आपका 6, अरे हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, अरे ये 3 और ये 1, अरे हो गया आपका, ठीक है। कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी एलसीएम कितना है आपका 24, ठीक। अब एलसीएम आया तो क्या करोगे इस 12 से 24 में डिवाइड, ठीक है, कितनी बार में गया 2 बार में, ठीक है। अब उस 2 का मल्टीप्लाई, गुड, ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस, अब यहाँ पे देखो 8 का इसके साथ क्या करोगे
डिवाइड कितनी बार में गया? 3। अब उस 3 का देखो यहाँ पे आपके 2 टर्म्स है ना, अब ऐसा मत करना कि सिर्फ सिंगल से मल्टीप्लाई कर देना, इसको छोड़ देना। इसके ऊपर जितने भी टर्म है, यहाँ पे सपोज करो 2 है, वो 3 4 कितना भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितना है? 2 है। तो जो भी आपको डिवाइड करने पे आएगा उसको क्या करोगे? दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया कितना? 3 और ये x - 8, इतना है समझ में। अब सिमिलर प्रोसेस आप किसके लिए यूज़ करोगे? आप RHS के, ठीक है। 2 और 6 का एलसीएम ईजी है, तो डायरेक्ट बता सकते हो आप। 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। एलसीएम इसी प्रोसीजर से निकाल लेना। कितना हो गया आपका? 6। अब इस 2 का इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा? 3, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 3, और बीच में कौन सा साइन है? प्लस। और अब देखो 6 का 1 के साथ 6 के साथ डिवाइड किए तो कितना आया? 1 1 1 आप लिखो या फिर मत लिखो, लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं लिखते तो भी, मतलब 1 का कोई अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि सेम नंबर आना है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया आपका? 3, अब प्लस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? x - 6/6, ठीक है। अब इधर का सॉल्व कर लो, ये कितना आया? 2x प्लस 3 के साथ किए x के साथ तो 3x प्लस माइनस -24, ठीक है, अपॉन इक्वल है। ध्यान रखना इक्वल है बीच में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं लगाओगे आप, ठीक है। ये कितना हो गया? 24, ठीक। अब देखो सेम साइन है, ऐड हो गया। 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5x -24 अपॉन 24। ये कितना आ जाएगा? देखो कांस्टेंट टर्म कौन कौन से है यहाँ पे? जो वेरिएबल सिर्फ x है और वो भी अकेला है, लेकिन कांस्टेंट टर्म आपके कितने हैं? 2 हैं। तो 6 और 3 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो कितना आ गया? -3, और x लिख दिया, ये हो गया आपका -3/6। आगे समझ में? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, सुनो ध्यान से इधर। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम आप ले लोगे जब, तो देखोगे कि ये नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर अगर कैंसिल हो रहा तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे, यानी कि डिवाइड कर दोगे। अगर नहीं करोगे बाद में आपको जाके आगे करना पड़ेगा, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप या तो मल्टीप्लाई, देखो या तो आप क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर देख रहे हो कि ये नीचे वाले दोनों यानी डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड में आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर दोगे? काट दोगे आप, ठीक है। तो आप जो आपको सही लगे वो फॉलो कर लेना, दोनों केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो देखो कट रहा था ना, ये कितना हो गया आपका? 4 आया, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया आपका? 5x - 24 अपॉन 4 इक्वल टू x - 3, ठीक है। और इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो ना, 1। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि आपको बताया था ना कि जो अगर डिवाइड में है उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो इस 1 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। ये कितना आ गया? 5x - 24। अब ये 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया? 4x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5x - 24। अब इसको ब्रैकेट को आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को इसको ओपन करना, हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4x - 12, ठीक है। अब इधर देखो, अब जो आपके वेरिएबल है एक साथ और जो कांस्टेंट है वो एक साथ, आए समझ में? ये कितना हो जाएगा? 5x - 4x इक्वल टू -12 और इधर +24। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 5x 4x, x 1 आप लिखो या फिर मत लिखो, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 12। आगे समझ में? ठीक।